अगर आप अपने जियो के नंबर को रिचार्ज करवाने के लिए कोई एक ऐसा प्लान सर्च कर रहे हैं जहां पे आपको डेली लिमिट में 2.5 GB डेटा भी मिले, अनलिमिटेड कॉल हो, साथ ही SMS के बेनिफिट हो और साथ ही जियो के एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन भी हो उस रिचार्ज में, तो यहाँ पे आज इस वीडियो में हम 349 रुपीज़ वाला और 899 रुपीज़ वाला जियो का जो ये रिचार्ज प्लान है जिसमें आपको 2.5 GB की बेनिफिट मिलती है पर डे, इन दोनों प्लान को कंपेयर करने वाले हैं और फाइनल कंक्लूजन भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा प्लान आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, किस प्लान में आपको पर जीबी की कॉस्ट क्या पड़ रही है, पर डे की कॉस्ट क्या पड़ रही है, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले इन दोनों प्लान्स में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, सबसे पहले एक बार उसके ऊपर नजर डालते हैं। तो यहाँ पे अगर आप 349 रुपीज़ का रिचार्ज करवाते हैं तो इसमें आपको 2.5 GB डेटा पर डे मिलेगा, 30 दिनों की वैलिडिटी होगी। यहाँ पे टोटल जो डेटा मिलेगा आपको 75 GB 75 GB डेटा मिलेगा, अनलिमिटेड कॉल मिलेंगे, 100 SMS मिलेंगे और यहाँ पे जियो के कुछ एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। वहीं अगर आप 899 रुपीज़ वाला रिचार्ज करवाते हैं तो इस रिचार्ज में आपको 2.5 GB डेटा डेली मिलता है, 90 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। जो टोटल डेटा मिलता है वो 225 GB मिलता है, अनलिमिटेड कॉल मिलती है, 100 SMS मिलते हैं और साथ ही आपको जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो सिक्योरिटी और जियो क्लाउड, इन सारे एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन मिलता है, जो कि आपको 349 रुपीज़ वाला रिचार्ज करवाएंगे तो उसमें भी आपको जियो के जो एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन मिलता है वो सेम टू सेम है, तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। अब यहाँ पे बारी आती है कि इन दोनों प्लान्स में कौन सा प्लान आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, किस प्लान में आपको 1 GB की कॉस्ट क्या आ रही है, आपको पर डे कितने पे करने हैं जियो को, और कौन सा प्लान अगर हम कंपेयर करें तो किस प्लान में आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ रहे हैं, इस वीडियो में हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं अपने मोबाइल की कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ क्योंकि बिना कैलकुलेटर के तो यहाँ पे कंपेरिजन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हम 349 रुपीज़ वाला रिचार्ज देखते हैं जहाँ पे आपको 30 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। तो यहाँ पे एक दिन की जो कॉस्ट पड़ती है इस रिचार्ज में, आप जब ये 349 रुपीज़ वाला रिचार्ज करवाते हैं, इस रिचार्ज में आपको एक दिन में 11 रुपये 63 पैसे पे करने हैं जियो को पर डे अपने नंबर को एक्टिवेट करने के लिए। वहीं अगर आप 899 रुपीज़ वाला रिचार्ज करवाते हैं जिसमें आपको 90 दिनों की वैलिडिटी मिलती है, तो यहाँ पे आपको 9 रुपये 98 पैसे पे करने हैं पर डे जियो को अपने नंबर को एक्टिवेट करवाने के लिए। अगर यहाँ पे हम दोनों जो पर डे की कॉस्ट आ रही है दोनों रिचार्ज के ऊपर, अगर उसको एक दूसरे से यहाँ पे माइनस में करते हैं तो आप देखिए 11 रुपये 63 पैसे आपको 349 रुपीज़ वाले रिचार्ज में पर डे की कॉस्ट पड़ रही है। तो मतलब यहाँ पे 1 रुपये 64 पैसे पर डे आपको एक्स्ट्रा पे करने हैं अगर आप 349 रुपीज़ वाला रिचार्ज करवाकर और अपने नंबर को 3 महीने के लिए एक्टिवेट रखना चाहते हैं। तो यहाँ अगर हम 90 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप सोचिए 147 रुपीज़ का रिचार्ज आपको एक्स्ट्रा पे करना है जियो को, तब जाकर आप अपने नंबर को एक्टिवेट रख सकते हैं पर डे। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी एंगल से 349 रुपीज़ वाला रिचार्ज जो है वो अभी तक फायदेमंद साबित नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे अगली बारी आती है कि 349 रुपीज़ वाला जो रिचार्ज है इसमें आपको जो 75 GB डेटा मिलता है उसमें आपको पर जीबी की कॉस्ट क्या पड़ती है। तो 349 रुपीज़ को यहाँ पे डिवाइड करते हैं 75 से, तो आप यहाँ पे देखिए 4 रुपये 65 पैसे आपको पर जीबी के हिसाब से जियो को पे करने हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर आप 899 रुपये वाला रिचार्ज करवाते हैं जिसमें आपको टोटल 225 GB डेटा मिलता है 90 दिनों के अंदर, उसमें आपको पर जीबी की कॉस्ट क्या पड़ती है। तो यहाँ पे 225 से डिवाइड करते हैं, मतलब 3 रुपये 99 पैसे आपको 1 GB की कॉस्ट ये 899 रुपीज़ वाले रिचार्ज में पड़ने वाली है। अगर आप इसको माइनस करते हैं 4 रुपये 65 पैसे, यही वहाँ पे 1 GB की कॉस्ट आ रही थी 349 रुपीज़ वाले रिचार्ज में, तो मतलब आपको पर जीबी के हिसाब से 65 पैसे एक्स्ट्रा पे करने हैं अगर आप 349 रुपीज़ वाला रिचार्ज करवाते हैं। ये 65 पैसे ज़्यादा नहीं लगता है क्योंकि आजकल 65 पैसे 50 पैसे में आता ही क्या है, 1 रुपये की तो अच्छा से अच्छा चॉकलेट भी नहीं मिलता है। फिर भी यहाँ पे अगर 65 पैसे आता है, ये अभी आपको अमाउंट बहुत ही छोटा लग रहा है, इससे इतने पैसे से आपके पॉकेट पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर आप ये 65 को डिवाइड करेंगे 225 से तो आप देखिए 147
रुपए का आपको एक्स्ट्रा पे करना है। अगर आप 349 रुपीज़ वाला रिचार्ज हर महीने करवाते हैं 3 महीने तक, तो ये 3 महीने के अंदर आपको 147 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। मतलब यहाँ पे अगर डिवाइड करिए 3 से, 3 महीने के हिसाब से, मतलब पर मंथ में आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा रिचार्ज का दाम लग जा रहा है। तो किसी भी एंगल से अगर आप 349 रुपीज़ वाला रिचार्ज करवाते हैं तो वहाँ पे मतलब ही नहीं बैठता है यार, क्योंकि अगर आपको रिचार्ज करवाना ही है, चाहे वो 3 महीने का करवाएं चाहे 1 महीने का करवाएं, तो वो कहीं ना कहीं तो दाम ऊपर नीचे तो चला ही जा रहा है। तो मतलब ही नहीं बनता है कि आप 1-1 महीने का रिचार्ज करवा के और हर महीने अपने नंबर को एक्टिवेट रखें। 3 महीने का एक बार में रिचार्ज करवा लें और हर महीने 50 रुपये सेव करें। 50 रुपये बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप 50-50 को हिसाब करेंगे, अगर आपने 6 महीने रिचार्ज करवाया तो 300 रुपये के आसपास हो जाते हैं, और 300 रुपये में वापस से आप 1 महीने का रिचार्ज करवा सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पे करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप 349 रुपीज़ का अगर रिचार्ज करवाते हैं अपने नंबर को एक्टिवेट रखने के लिए, तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो आप 899 रुपीज़ वाला रिचार्ज करवाइए, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। यहाँ पे अगर आप ऐसे भी देखिए ना, अगर आप 349 रुपीज़ वाला रिचार्ज करवाते हैं 3 महीने, क्योंकि 349 रुपीज़ में आपको 30 दिनों की वैलिडिटी मिलती है, और अगर आप 899 रुपये का रिचार्ज करवाते हैं तो आपको 3 महीने की वैलिडिटी मिलती है। तो अगर आप 349 × 3 करेंगे तो 1047 रुपये का रिचार्ज आपको 899 रुपये में मिल रहा है। यहाँ पे 147-148 रुपए का आपको डिफरेंस लग रहा है। 147-48 रुपए आप सेव कर सकते हैं 3 महीने के अंदर, क्योंकि नंबर तो पर डे के हिसाब से एक्टिवेट रखना ही है। ऐसा भी तो नहीं है कि अगर आप 349 रुपीज़ का रिचार्ज करवाते हैं तो आपको कम बेनिफिट मिल रही है, और 899 रुपीज़ वाला रिचार्ज करवाते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल रही है। बेनिफिट तो यहाँ पे सेम ही है। तो क्या ये फर्क पड़ता है कि आप 1 महीने का रिचार्ज करवाएं या 3 महीने का? जिसमें आपका फायदा होगा वही रिचार्ज करेंगे ना। तो आप 899 रुपीज़ वाला रिचार्ज करवाइए, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, और अगर आप इन दोनों रिचार्ज को डिस्काउंट रेट में रिचार्ज करवाना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि आप अपने जियो के किसी रिचार्ज के ऊपर कैसे पैसे सेव कर सकते हैं, पैसे बचा सकते हैं उसके ओरिजिनल प्राइस से। ठीक है, तो बस फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंपैरिजन वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए, टेक रिलेटेड। जय हिंद। You can watch me work in my element. Anyone in the way is irrelevant. You wanna cross me, cool, not intelligent. Cause I don't forget shit like an elephant. Go ahead and tempt me, put it on the line and you'll come up empty. If I got time, I'm deadly. Never caught off guard, no, I'm always ready.